अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर जी, पर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। शिवनंदन भारती सर हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी बीएसएससी विद्यार्थी थे उनको जेल गए थे, उन लोगों को यहीं छुड़वाए थे। और आपसे बता दें जितना सारी जानकारी होगी सब ये आप लोगों से सर से हम जानेंगे। सर कल क्या हुआ था? देखिए, कल बेसिकली आप जानते हैं कि जब कभी भी छात्र एक ऐसी बारूद है, जिसके डर से सरकार के और प्रशासन के हाथ-पाँव फूलने लगते हैं। तो जब सभी छात्र को उन्होंने रोड पर लाठीचार्ज करके तो हटा दिया, हुँ, लेकिन जब छात्र ने उनके नब्ज़ को पकड़ा और शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी के अहिंसक मार्ग पर चलकर गांधी जी के मूर्ति और चरण के नीचे ही जब बैठ गए, तो सरकार से लेकर प्रशासन तक के लिए जो है सो सिरदर्दी बन गई थी। जी। उनको लग रहा था कि ये क्या होगा, कहीं छात्र अन्ना मूवमेंट की तरह वहीं गांधी मूर्ति के पास बैठ के वो गांधी मैदान जैसे जगह को भर न दे, तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं आ सकती है। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को सोचकर उन्होंने छात्रों को जो वहाँ पर लीड कर रहे थे उन लोगों को गिरफ्तार करके वहाँ तक लेके आ गए। इस बीच में मुझे कुछ छात्रों ने अप्रोच किया, तो हमारे सीआरपीसी में 41 डी के तहत वकील को अपने क्लाइंट से कहीं भी मिलने की शक्ति होती है। इस शक्ति का उपयोग करते हुए मैं वहाँ पर गया और उनसे बात किया, ऑफिसर इंचार्ज जो थे थाना को, और मैंने कहा कि भाई किस जुर्म में आपने इसको गिरफ्तार किया बताइए। तो ओवरऑल यही हुआ कि वो बात पर सहमत हो गए, दलील पर कि भाई वेलेबल ऐसा कोई ऑफेंस किए नहीं है, नॉन वेलेबल कि आप उसको ये कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पर्सनल बॉन्ड पे मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने बोला कि आप छोड़िए, नहीं तो फिर मैं न्यायालय में लेके जाऊंगा कि आप मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं, इसका जी। फंडामेंटल राइट जो है तमाम तरह का चीज़ का आप अवहेलना कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है सो उस चीज़ को कंसीडर किया और उन तमाम छात्रों को जो है सो निजी मुचलका पर छोड़ दिया, जो सर प्रश्न बना। एक अभ्यर्थी का लगातार प्रश्न आता है कि एक बात बताइए, अभी मान लीजिए कोई आंदोलन होता है, कोई विद्यार्थी जाते हैं, वहाँ वो पकड़े जाते हैं, 1 से 2 दिन यदि जेल भी रहते हैं, तो क्या उनको सरकारी नौकरी में कोई समस्या होता है? देखिए, ये बहुत ही जेन्युइन प्रश्न आपने पूछा है। जी। ये ये कोई आंदोलन की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को एक माने कानूनी की जानकारी के अभाव में, आप तमाम छात्रों को मैं बता रहा हूँ कि यदि कोई आपको डराता है कि केस मुकदमा में नाम पड़ जाएगा तो सरकारी नौकरी नहीं होगी, तब तो हर आदमी का दुश्मन है। जैसे ही पढ़ने आएगा उसका केस में नाम दे देगा तो कभी नौकरी नहीं होगी। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये तब होता है कि जब आपको न्यायालय से दोष सिद्ध हो जाएंगे, तब आप अयोग्य हो जाएंगे। दोष सिद्ध होने में ट्रायल होता है, गवाही होती है, बहुत समय लगता है। तो इसीलिए ऐसे चीजों में आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। ये रोड पर जब आंदोलन करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो ये सब कोई ग्राउंड नहीं होता है। ये सब तत्काल डराने के लिए करते हैं। पुलिस, देखिए, पुलिस को हम लोग दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं तो वो भी गलत है। पुलिस भी हमारे ही समाज का पार्ट है, उसका भी एक फंक्शन है। यदि वो अपना काम नहीं करे तो हम भी इस समाज में नहीं रह पाएंगे। तो उनके प्रति भी आदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पुलिस को बहुत कुछ कह दे, तो वो चीज़ है वो अलग। हर पुलिस को, हाँ, कुछ लोग गलत भी हैं पुलिस में, तो भाई छात्र में भी बहुत लोग कुछ कुछ को गलत कर जाते हैं। इसीलिए हर एक ही चीज़ से सभी को देखना उचित नहीं है। हर जगह अच्छे लोग हैं, हर जगह बुरे लोग हैं। पुलिस की मजबूरी होती है कि सरकार के इशारे पर काम करती है वो, और सरकार यदि उसको निर्देश देगी कि बच्चों को लाठी चलाओ तो चलाते हैं। ऐसा थोड़ा कि वो अपने मर्जी से वो कर देते हैं। प्रशासन का एक पार्ट होता है। तो उस चीज़ को समझने कीजिए। जो सिपाही आप पर लाठी चलाता है, वो समझिए कि अपने सुपीरियर ऑफिसर के आदेश के अनुपालन में चलाता है। सर एक प्रश्न और है। ये लगातार मान लीजिए लगातार बच्चे लोग बोल रहे हैं, अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि प्रश्न पत्र आउट हुआ है, ये हुआ, जैसे हुआ। कभी-कभी देखते होइएगा हम ही लोग देखते हैं कि कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है। तो इन सारे मुद्दा पर कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान लेता? देखिए, बहुत अच्छी बात है। स्वतः संज्ञान की शक्ति कोर्ट को है, जी, लेकिन कोर्ट क्या करती है कि उनके नज़र में यदि लगता है, ये तो देखिए व्यक्तिगत सोच की बात हो गई कि यदि आप ही जज बनेंगे तो आज आपको छात्र हित की मुद्दा पर लगेगा कि नहीं, असंवेदनशील है तो आप लेंगे। कभी किसी को लगेगा कि ऑटो में भाड़ा बढ़ गया तो उस पर ले लेंगे स्वतः संज्ञान। किसी को लगेगा क्राइम हो रहा है तो उस पर ले लेंगे। तो वो शक्ति तो बहुत है, लेकिन मैं आपको बहुत ही बेबाकी से कह रहा हूँ कि ये व्यक्तिगत सोच पर निर्भर करता है कि वो स्वतः कॉग्निजेंस ले कि नहीं ले। तो उनका सोच क्या है न्यायालय का, इसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं किसी व्यक्ति को। हाँ, आपके पास विकल्प है कि आपके मुद्दों पर यदि स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया तो आपके पास तो विकल्प है कि आप आवेदन दीजिए। यही है। जनहित याचिका है, रीट है, किसी भी माध्यम से आप वहां पर पहुंचिए। तो कोर्ट तो आपको उस पर तो आपको सुनना ही पड़ेगा। अभी आप
यदि देखिए आप चीज़ों को समझिए कितना टेक्निकल बात है। आप लोगों ने आयोग से कहा, आपका मतलब मैं स्टूडेंट की बात जी, कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट ने कहा कि ये सभी पाली की एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। तो उधर से कोई ऑथराइज़ रूप से कोई बयान भी तो नहीं आ रहा है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। जी, तो लोगों में एक संशय का बात होता है, एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न होती है। परंतु जब आप केस करते हैं हाई कोर्ट में तो कम से कम जब शो कॉज उसको होता है, तो वहाँ पर जो एक इनके तरफ से जवाब आता है, जिसको हम लोग काउंटर एफिडेविट बोलते हैं, तो उधर से जो रिप्लाई आएगा तो उसमें सरकार के जो पदाधिकारी होते हैं सचिव स्तर के, उनका जवाब होता है कि मैं क्या चाहता हूँ, क्यों नहीं कैंसिल किया, क्या सबूत आया। तब दूध का दूध और पानी का पानी होता है। कम से कम कोर्ट के नज़र में एक्सपोज तो होगी आयोग जी, कि भाई क्या है। तब कोर्ट को लगेगा कि नहीं बार बार ये इस तरह का हरकत कर रहा है, तो उसको समझ में आएगा। लेकिन रोड पर हंगामा कर देने से, मीडिया में 4 बाइट दे देने से कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर इस सब चीज़ों से नहीं होता है। और इसी का लाभ अभी मैं कह रहा हूँ कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो स्वतः संज्ञान सरकार को लेनी चाहिए, नहीं लिया। तो आप तो गाय बकरी भैंस की तरह आपको पीटा गया, क्या हुआ? उसके लिए ये है कि आपके साथ आपके अधिकार का हनन हुआ, तो सभी छात्रों को सामूहिक रूप से बैठना चाहिए और यहाँ से मानवाधिकार को लिखना चाहिए, और उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार को लिखना चाहिए। उसके बाद अभी हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर होनी चाहिए कि बात बात पर लाठीचार्ज। तो सब चीज़ का उपाय है कानूनी में। लेकिन चूंकि कानूनी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, उसमें बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है और बहुत ही इत्मीनान से तर्क संगत बात करनी होती है। तो इसमें लोग जो है सो उतना धैर्य रखने में थोड़ा बहुत कम लोग ही इस चीज़ पर ये करते हैं। इसीलिए अपनी बात को वो समय के साथ चोट भी लगती है तो मलहम लगा कर भूल जाते हैं। सर यदि अभ्यर्थी चाहें कि आप उनका कुछ सहयोग करें तो आप सर क्या-क्या कर सकते हैं? देखिए, अभ्यर्थी के लिए मैं बता दूं कि मैं उनके दर्द को जानता हूं, उनकी पीड़ा को समझता हूं, क्योंकि मैं भी उस मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर यहां तक पहुंचा। इसलिए एक एक दर्द को मैं जानता हूं। तो कल तक मैं भी जब छात्र था तो हर छात्र की हर बात को बहुत बारीकी समझ से समझता हूं। तो मैं उन छात्रों से यही कहूंगा कि आप मुझे सिलसिलेवार, और चूंकि मेरी मजबूरी ये है कि कोर्ट में हमको सबूत दिखाना होता है, और जो सबूत आप लोगों के पास है, आप लोग 5 लोग 10 लोग, सभी लोगों से मैं इंडिविजुअली बात नहीं कर सकता, उतनी वक्त नहीं होती है। तो आप लोग आइए एक डेलीगेशन के साथ सबूत इकट्ठा करके आप दीजिए। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि मुझे जितना होगा बेहतर तरीके से चीज़ों को रखूंगा, और मैं इतना आश्वासन तो जरूर देता हूँ कि एग्ज़ाम जरूर कैंसिल करा दूंगा यदि ये लोग सबूत देंगे तो। लेकिन इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा, शिद्दत से लड़ेंगे तभी होगा। मैं हवा में बात कैसे कर दूँ, क्योंकि जब तक सबूत नहीं दिखाएंगे आप, तो मैं किस केवल जाऊँगा कहूँगा कि सर ये कर दीजिए, न्यायालय को तो नहीं करेंगे। न्यायालय कहेगा कि आप जो भी बात करें उसमें आधार क्या है, क्या तर्क है, किन के बात पर आप कर रहे हैं। तो मुझे दिखाना होगा कि देखिए इतना बजे एग्जाम था, इतना बजे क्वेश्चन इनके मोबाइल में था, तो इट शोज दैट कि क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ों को ध्यान रखना होता है, तब जाके ये सारा चीज़ हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी देख रहे थे इनसे बता दें यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ रहें तो शिवनंदन भारती सर साथ हैं, बस इनके साथ आप लोग मिलकर सहयोग करें, ये भी आपको सहयोग करेंगे। सर समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।